हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। तो चलिए आज का रीडिंग शुरू करने से पहले टॉपिक बता देते हैं। आज का टॉपिक है आफ्टर न्यू मून आप दोनों क्या एनर्जी रिसीव करने वाले हैं अपने लाइफ में। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 21 जनवरी को न्यू मून था, तो उसके बाद का जो एनर्जी चेंज हुई है, शिफ्ट हुई है, अपग्रेडेड हुई है, जैसे भी हो, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जीज आई है, क्या हो सकता है आगे चल के, वही रीडिंग आज हम करेंगे। तो चलिए पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आफ्टर न्यू मून मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ईश्वर को थैंक्स देते हुए, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए और अपने पार्टनर को पॉजिटिवली याद कीजिए करके ये रीडिंग ज़रूर पूरा देखिए। ठीक है, देखिए ये जनरल रीडिंग रहेगा, तो आप लोग जानते ही हैं किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा रिजोनेट करेगा, किसी के साथ थोड़ा कम करेगा, लेकिन पूरा देखने से किसी न किसी एंगल से आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा इस रीडिंग से। ठीक है, तो चलिए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आते हुए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ सूट। किंग है, क्वीन है, हेरोफेंट है, द वर्ल्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप लोगों के लिए जो एनर्जी रिसीव हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एनर्जी रिसीव हुई है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आया है। आफ्टर न्यू मून आप में से बहुत से लोगों को रियलाइजेशन मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं जो रिलेशनशिप में हूँ, इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ, वेटिंग पीरियड चल रहा है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए थोड़ा बहुत स्टक भी हो सकता है रिलेशनशिप, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, एक जगह रुका हुआ है। तो आपको इस टाइम ये रियलाइजेशन ज़रूर हुआ होगा कि क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके वर्क करने वाला है, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। यही क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों पे यही क्वेश्चन बार बार आया होगा कि स्टेबिलिटी पे, अब आप खुद ही अपनी स्टेबिलिटी पे बात की होगी या सोचा होगा आपने कि कहाँ जा रहा है मेरी एस्पेक्ट से, मेरे रिलेशनशिप पे स्टक है, मैं कुछ और नहीं सोच पा रही हूँ। अच्छा चलो नहीं सोच पा रही हूँ तो ठीक है, एक जगह पे मैं सोच जा, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ, वहीं पे मेरी सारी डेडिकेशन दे रही हूँ, फोकस दे रही हूँ, वो भी तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोगों को, आप अभी आफ्टर न्यू मून ये सोच सकते हैं बहुत से लोग कि नहीं, अब मुझे सही तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए एक डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, चाहे वो डिसीजन पॉजिटिव हो, चाहे वो डिसीजन नेगेटिव हो। इन द मीन, चाहे ये डिसीजन रिलेशनशिप के फेवर में हो या चाहे ये डिसीजन रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, लेकिन आपको अभी चाहिए कि नहीं, मुझे और स्टक नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर मूव ऑन करने से मैं आगे बढ़ती हूँ, रिलेशनशिप को छोड़ना है मुझे, या मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप लेके मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, मेरा पूरा एनर्जी खराब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे मैं फोकस, जहाँ पे मुझे फोकस करना था वो सारी चीज़, क्योंकि एक ज़िंदगी में सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता है, बहुत सी और भी 100 चीज़ें होता है जिस पे हमारी फोकस की ज़रूरत होती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उस सभी को भूल के सिर्फ अपने रिलेशनशिप के दुख में,
रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में बैठे हुए हैं तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता या कहीं पहुंचा नहीं देते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग आफ्टर दिस एनर्जी आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, या तो आप स्ट्रांगली आपके पार्टनर के साथ कॉन्फ्रंट कर सकते हैं कि क्या चाहते हो। अभी लास्ट टाइम तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अब बता दो कि क्या चाहते हो, उसके बाद डिसीजन ले लेंगे हम। मैं और ये स्टक में नहीं रह सकते। द वर्ल्ड का कार्ड है और हेरोफेंट का कार्ड है। बहुत जल्दी में कुछ व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज़ भी आएंगे, शादी की बात चल सकती है और आपके तरफ से आप जहाँ पे रुके हुए थे, बोल रहे थे कि अभी शादी नहीं करनी है या सोच ही नहीं रहे थे, बहुत सारे व्यूअर्स शादी के लिए सोचेंगे इसके बाद, ऑब्वियसली सोचेंगे हाँ कि नहीं अभी मुझे शादी कर लेनी चाहिए और नहीं बैठे रहना चाहिए मुझे, या तो मेरे पार्टनर के साथ जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, और या तो वो अगर मुझे कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, मैं वहाँ से निकल के आगे की सोचता हूँ। ऐसे हो सकता है। जो लोग मान लीजिए मैरिड कपल है, वो लोग अपने इशू को, अगर इमोशनल इशू पे ज़्यादा फोकस थे, वहाँ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इमोशन को एक साइड करेंगे, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपने फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि क्या बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लेके जितना हम आर्गू करेंगे उतना हमारी नेगेटिविटी बढ़ेगी। आपके माइंड में एक एक्सेप्टेंस होगा, एक ठीक है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, चलो ये लेके ही साथ चलते हैं। किसी टाइम मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के डिसीजन लूँगी या लूँगा, या कभी कभी मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के डिसीजन लूँगा। जो सिचुएशन में जिसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा फायदेमंद होगा या जिसके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आगे चलने से आपकी डिसीजन बोलिए, ग्रोथ बोलिए, सही रास्ते पे चलेगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करेगा, ना कि आप दोनों के बीच ईगो मैटर करेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मेरा रास्ता ही सही है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं बिना सोच के, बिना उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो एकदम मतलब सुनने के लायक भी नहीं है। तो आप इस टाइम बहुत फोकस होंगे आपकी स्टेबिलिटी को लेके, आपकी सोच बदलेगी, चेंजेस इन ऑल रिस्पेक्ट। किसी किसी के लिए बहुत पॉजिटिव सोच आएगा कि नहीं, ज़्यादा इमोशनल सोचने से या जो भी हम नेगेटिविटी है जैसे गुस्सा हो गया, जिलसी होगी या ईगो हो गया, एरोगेंसी हो गया, जिसको जितना हम जकड़ के रखेंगे रिलेशनशिप के अंदर उतना हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है किसी भी जगह से। तो आप स्ट्रांगली सोचेंगे, आपकी मेंटल पावर बहुत ज़्यादा हाई होगा, आप मतलब अप्रोच आपका बाद में होगा, लेकिन क्लैरिटी आपको पहले मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ मुझे वेट करना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि वेटिंग पीरियड आपको आगे चल के फ़ायदा दे सकता है, आपके लिए कोई वर्क कर रहा है वो वेटिंग पीरियड, आप वेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आपके लिए वो वेटिंग पीरियड काम नहीं करेगा, आप कितना भी वेट कर लो, आप अभी जो सिचुएशन में हैं कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही सिचुएशन में रहेंगे, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझे लीजिए। मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, डजेंट मैटर, आप अपने सिचुएशन को अपने एंगल से समझने की कोशिश कीजिए। हर आदमी का, हर व्यूअर्स का सिचुएशन अलग होगा, तो जो क्लैरिटी आपको आ रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो आफ्टर न्यू मून, उसको काम पे लगाइए, ठीक है। उसको ग्रांटेड मत लीजिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए अभी स्टैंड लें, खुद के हाथ में खुद की ज़िंदगी की भार लें।
ईश्वर हमारे साथ हमेशा होता है, हमें रास्ता दिखाते रहता है। कभी हम उसको समझ पाते हैं, कभी हम इग्नोर कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि हमारी तब क्लैरिटी उतनी होती नहीं है कि कुछ चीज़ों को जोड़ के हम समझ पाए कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। हम इतना स्टाक रहते हैं, दूसरे चीज़ों में उलझते रहते हैं कि यूनिवर्स या गाइडेड एंजल हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ना कि हमारे पास आए और कान में बता दे ऐसे करो ऐसे करो। नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से होता है। कोई ना कोई सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, कोई ड्रीम हो सकता है, कोई एंजल नंबर आपको बार बार दिखाई देता होगा कि 11 22 222 333 है। हर नंबर का एक महत्व होता है, उसको हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी तरफ क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। ऐसे ही थोड़ा ही कुछ होता है इस दुनिया में, ऐसे ही थोड़ा ही कुछ होता नहीं, सब एक के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उस चीज़ पे आप फोकस रहेंगे। क्लैरिटी आपकी बार बार क्लैरिटी पे जोड़ रही हो, क्योंकि मेंटल आप सोचने समझने की पावर जहाँ पे खो गए थे, एकदम आपको लगेगा कि है मैं कितने दिन बर्बाद कर लिया, मैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी का कमांड किसी और के हाथ में थमा के बैठा हुआ हूँ। अरे भाई, हमारी ज़िंदगी है, हमारी मर्जी चलेगी। हम सबसे ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे या सोच पाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन अच्छा है। तो उस चीज़ पे आप बहुत फोकस रहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रहेंगे, स्ट्रांगली सोचेंगे और कुछ डेफिनेट चेंज आप लाएंगे। हो सकता है वो आपके कर्मा में चेंज हो, जैसे काम आप करते आए थे उस चीज़ से आप दूसरी तरह से काम करना शुरू कर दें, थॉट प्रोसेस में चेंज हो, या तो डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे अपने लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली वहाँ पे उस चीज़ों को ख़त्म करेंगे। कुछ चीज़ आपके लाइफ में ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो चीज़ आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है, जो चीज़ आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, जो चीज़ आपके ग्रोथ के अगेंस्ट खड़ा है, उस चीज़ को आपको आपकी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। और इट इज़ द टाइम। अभी जो टाइम है, जो रिसीव कर रहे हैं आप, जैसे आपकी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, जो फोकस है पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है, सोच पा रहे हैं, किस्मत का भी आपको लोगों को थोड़ा साथ मिल रहा है, लोगों का भी साथ मिल रहा है। जो लोग आपके लिए सच में वारिड है, सच में आपकी दुख से जिन लोगों को परेशानी होती है, या आप जब खुश होते हैं वो लोग भी खुश होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में जिससे हमें बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ का एकदम गाइडेंस एंजल बोल सकते हैं आप उन लोगों को, जो हमारी खुशी से खुश होते हैं, जो हमारी दुख से दुख होते हैं। ऐसे लोग भी आपको इस टाइम हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप अकेला कोई डिसीजन नहीं ले पाते, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस के हिसाब से खुद सोचिए। सबका सुनिए, लेकिन लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। है, अभी देखिए, पहले का मुझे पता नहीं, सबका बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रहा था, लेकिन अभी आप वो डिसीजन ले सकते हैं। इतना पॉजिटिव है, इतना जो कार्ड आया है, सब देख पा रहे, कार्ड को फोकस कर रहे हैं, आप भी देख पा रहे। तो बहुत जल्द आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए नया रास्ता खुलने वाला है, नई शुरुआत हो सकता है और आप लोगों की ज़िंदगी फिर से पटरी में आ सकती है। जो रुक गया था वो गाड़ी अब चलने वाली है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एनर्जी है, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अगर ये टाइम निकल गया, यूटिलाइजेशन नहीं किया आपने, तो आप आगे चल के भी आपको लगेगा मुझे मौका मिला था यूनिवर्स से, लेकिन मैंने उसको काम पे नहीं लगाया, तो फिर रिग्रेट ही आएगा आपके लिए, आपके हाथ। तो इस मौका को गवाइए मत, इस मौका को लीजिए और अपनी लाइफ में सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। आपके साथ आपके जो पार्ट ऑफ योर लाइफ है, आपके फ्रेंड फैमिली, जिसको आप प्यार करते, जो लोग आपके दुख से दुखी होते हैं, वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो खुश रहिए, सुखी रहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए।
ये था मेरे व्यूअर्स की आज की एनर्जी आफ्टर न्यू मून। अब देखते हैं व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये न्यू मून के बाद। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो बेसिक चीज़ है वो है रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता। रिलेशनशिप को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए दोनों का इफेक्ट इक्वली मैटर करता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव होने में मदद मिलती है उनको। ठीक है, आप ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे तो अगर वो भी नेगेटिव हो जाए या तो वो अपने नेगेटिविटी का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते, क्योंकि आप तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो सोच अपना होना चाहिए, डिसीजन अपना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी इसी वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रिसीव हो रही है उनके लिए आफ्टर न्यू मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल के आई है, कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड, जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स एंड टावर। ठीक है, तो आपके पार्टनर अभी जो एनर्जी में है उनकी एनर्जी वोलाटाइल है। वोलाटाइल इन द मीन्स कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा एनर्जी रिसीव हो रही है आफ्टर न्यू मून, और कुछ लोगों की स्टकनेस फिर से लौट के आ सकता है उनके लाइफ में, जिससे वो भागना चाहते हैं, सिचुएशन को सामना ही नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए देखिए टावर एंड ये दोनों कार्ड को अगर हम जोड़े, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने स्टकनेस से दूर भाग रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाले जा रहे हैं। या तो उनके पास वो पावर नहीं है या तो करना ही नहीं चाहते। उनके लिए ये चीज़ साफ नहीं हो रही है कि अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाऊंगी तो फिर मेरा आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होगा कुछ लोगों के लिए। जहाँ पे है वहाँ पे रुके ही वो चाहते हैं कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ या न्यू अप्रोच के साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। हाँ, अब सिर्फ सोच रहा है कि टाइम दे दूँ, टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। वाह, हो जाता। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ आवर लाइफ, लेकिन कुछ इफेक्ट तो हमारे तरफ से भी डालना पड़ता है ना। एकदम हम ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। टाइम को यूटिलाइज भी तो करना पड़ता है। टाइम को सही तरीके से अगर हम यूज़ नहीं किए कि अभी टाइम मेरा पॉजिटिव है, अभी मैं काम ज़्यादा करूँगी, या जो स्टकनेस मेरे आसपास है उसको इस टाइम मुझे अगर ज़्यादा मैं डेडिकेशन लगाऊँ, ज़्यादा एफर्ट लगाऊँ, तो वो चीज़ मेरी सॉल्व हो सकती है। क्योंकि कल का हमें पता नहीं होता है, कल शायद में भी हो सकता है कि मेरा स्टकनेस और बढ़ जाए, तब मेरे से वो स्ट्रेंथ ना भी मिल सकता है मुझे कि मैं आगे आऊँ और मेरा जो स्टकनेस है मैं उस चीज़ को हटाऊँ मेरे लाइफ से, मेरे रिलेशनशिप से, काला साया जो भी है। ठीक है, जो सूरज देखना है तो हमें वेट के साथ साथ हमें कुछ करना भी पड़ता है। ठीक है ना, सूरज की रोशनी कब आता है? जब बारिश होती है। काला मतलब ब्लैक क्लाउड हो रहा, सूरज छुप गया, उसके बाद क्या होता है? बारिश होगा तब ना सूरज निकलेगा। तो वो बारिश हमारी वर्क होती है कि हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके अगर हम टाइम की यूटिलाइज नहीं करेंगे, हमारी तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे, तो हमारी स्टकनेस नहीं ख़त्म होगा।
ये जो रियलाइजेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, ये रियलाइजेशन अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। अभी भी वो लोग सोच रहे हैं कि बैठे रहो चुपचाप, अवॉइड करते रहो अपने समस्या को या प्रॉब्लम को, उसकी तरफ देखो ही नहीं, वो अपने आप चले जाएगा। ठीक है, ऐसी सोच अगर किसी के पार्टनर के लिए है तो उनकी स्टकनेस बढ़ेगा, इसके बाद और बढ़ेगा। और किसी के लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, स्टार है, 9 ऑफ कप्स है, वो जो विश कर रहे थे वो फुलफिल होने वाला है। अगर वो रियूनियन की विश कर रहे थे तो रियूनियन की फुलफिलमेंट है। अगर वो कमिटमेंट चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपनी डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करेंगे। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ हुआ है जिसके वजह से आप दोनों में दूरियां पैदा हुई है, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ एफर्ट आप अपने पार्टनर से देखेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम कि वो कोशिश कर रहा है कि सब कुछ आप दोनों के बीच में सही हो जाए। ठीक है, तो एक जजमेंट रहेगा, उनकी एक सोच रहेगी कि हम हमारे रिश्ते को एक मौका दे। कुछ एफर्ट भी रहेगा, कुछ नए अप्रोच के साथ आपके पार्टनर आपके सामने आ सकता है। डिवाइन के पास उनकी विश, बहुत विश कर रहे होंगे, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आपको कि ईश्वर, मैं मेरे तरफ से एफर्ट तो डाल ही रही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप भी मुझे सहारा दीजिए, आप भी ये स्टकनेस से मुझे बाहर कीजिए ताकि मैं मेरे पार्टनर के साथ रियूनाइट हो सकूँ या उनके पास आ सकूँ। हमारे बीच में जो दूरियां पैदा हुई थी या जो भी सिचुएशन है उससे मैं निखर के आ सकूँ। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कंडीशन भी है तो ये बंदा या बंदी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस टाइम वो सोचेंगे कि नहीं, मुझे थर्ड पार्टी कंडीशन को हमारे बीच से हटाना है, और तभी जाके मैं जजमेंट कर सकती हूँ, तभी जाके मैं जस्टिस कर पाऊंगी आपके साथ, इस रिलेशनशिप के साथ। जब तक थर्ड पार्टी कंडीशन है, वहाँ से बाहर आ नहीं आई तो मेरे लिए नहीं होगा कुछ। तो रियलाइजेशन बिल्कुल सही रास्ते पे है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए बहुत स्टाक है। तो मैं बोलूँगी एक वोलाटाइल एनर्जी निकल के आया है। जैसे आप लोगों के लिए पूरा ही पॉजिटिव एनर्जी था कि सबके लिए मुझे लग रहा था कि ज़्यादातर लोग बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे, मेंटल क्लैरिटी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कुछ लोगों के लिए वही है, अपनी नेगेटिव एनर्जी को खुद ही और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने एफर्ट ही नहीं डाल रहे, सिर्फ टाले जा रहे हैं, अवॉइड कर रहा है। और आप पूछेंगे भी तो उनके तरफ से आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, स्टक एनर्जी आ रही है, तो आप उनको कुछ पूछने जाएंगे तो भड़क जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप सेकंड टाइम नहीं जाओगे कि इसको मैं छेड़ूं भाई, इसको कुछ समझाने भी जाऊँ या इसको कुछ बताने भी जाऊँ। ठीक है भाई, तू जो मर्जी कर, ऐसे हो आपका एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है कि सामने से कोई मुझे आके समझा जाए। जब होगा तब होगा भाई, मैं तो अभी जहाँ पे हूँ मैं वहीं से ही हूँ। मुझे किसी के साथ ना डिस्कस करना है, ना एफर्ट डालना है, ना मुझे आगे बढ़ना है। मैं सही हूँ, मैं ही ये पकड़ के रहूँगा, जब होना होगा तब हो जाएगा खुद ब खुद। ऐसी सोच हो सकती है किसी किसी के पार्टनर के लिए, और किसी किसी के लिए बहुत अच्छा विश फुलफिलमेंट है, क्लैरिटी है, आपके साथ रहना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट भी आपको नज़र आएगा कि हाँ, ये कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा है कि आपको लगेगा नहीं, कुछ तो कर रहा है, चाहे वो 10% ही एफर्ट क्यों ना हो, रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो एफर्ट कर रहा है। वो हो सकता है आपको मनाना, हो सकता है आपको कॉल मैसेज करना, हो सकता है आपको जोक्स भेजना, हो सकता किसी भी तरह से आपके साथ जुड़ना उनकी एफर्ट को ही दर्शाता है। ठीक है, तो ये था आपके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रीडिंग आफ्टर न्यू मून।
तो जो लोगों के लिए रियलाइजेशन पॉजिटिव है उनके लिए तो ईश्वर से आशीर्वाद आ ही रहा है। आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, पॉजिटिव रहिए आप भी, ताकि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ रियूनाइट हो सके, आपके पास आ सके। और जिन लोगों के लिए स्टक है, अगर आपको लगेगा, क्योंकि आपकी मेंटल क्लैरिटी अभी बहुत है जी, ये बंदे के लिए मुझे वेट करना चाहिए, तभी वेट कीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये कभी भी नहीं होगा, मैं इनको 5 साल दे दूँ, 10 साल दे दूँ, कभी भी ये अपने स्टकनेस को बुला के आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये तो टाले ही जा रहा है। ये तो सुन भी नहीं रहा है। मैं अगर उनको हेल्प भी करना चाहूँ तो ये उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर आप अपनी समझ से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के। मैं टाइम स्टैंड पे अलग अलग टाइम दे दूंगी, आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से। तो चलिए, आई होप आप लोगों के लिए जो गाइडेंस मैं या यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते थे मेरे थ्रू आप लोगों को मिल गया है। तो वो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए और सुनिए सबकी। लास्ट टिप दे रही हूँ, करिए आपकी खुद की। सबकी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्यों पता नहीं, हम वी नेवर नो किसके गाइडेंस कब हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ले आए, किसके गाइडेंस के फॉलो करते हुए। लेकिन सोच आपकी होनी चाहिए, डिसीजन आपके होने चाहिए। ठीक है, तो खुश रहिए, सुखी रहिए, आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में। जय शिव शक्ति।